गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। और आप लोगों ने कई बार टेंस को पढ़े होंगे, लेकिन बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये अपनी वीडियो लाई है। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप मेरा वीडियो को ये लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप खुद से जज कीजिएगा कि ये वीडियो में आपका जितना सारा जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं टेंस में मिस्टेक करेंगे। आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो सदा के लिए दूर हो जाएगा। और एक बात और आपसे है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लाइक नहीं कीजिए। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे दो नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। ये कौन सा टेंस का टाइप है? तो प्रेजेंट टेंस का टाइप है, इसीलिए इसके आगे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या सीखें कि प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा टाइप है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को दो नामों से जाना जाता है। फर्स्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम जब हम जान गए तो इसकी पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो इसकी कुछ पहचान होती है, वो है हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। क्या इसकी पहचान है? कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। कुछ अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो पहचानने का नियम है वो सही है या नहीं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये नियम सही है या गलत है। तो एग्जाम्पल हम लिए हैं, तुम पढ़ रहे हो। अब आप ही देखिए कि यहाँ पर क्या है, लास्ट में रहे हो। और मैंने क्या बोली थी कि वाक्य के लास्ट में अंत में क्या रहेगा, रहे हो, रहा है, रही हो, इस तरह के वाक्यांश होंगे। ठीक है ना। और दूसरा क्या एग्जाम्पल है, हम लोग लिख रहे हैं। तीसरा मैं पढ़ रही हूँ। और फोर्थ जो है वे लोग खेल रहे हैं। फिफ्थ है तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखें कि सारा का सारा सेंटेंस था, उसमें सब में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा हुआ रहता है तो उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो पहचान हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बनाने का नियम क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ V4 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब वर्ब में हम ing ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, उसी को V4 कहते हैं। क्लियर? V4 किसे कहते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करने से जो वर्ड बनता है उसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। जैसे में हम ले लिए रीड, हम क्या ले लिए READ, रीड। ये वर्ब है,
ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें हम ING ऐड कर देंगे, ING इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीडिंग। तो रीडिंग जो होगा उसे V4 कहा जाता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। एक्चुअली में वर्ब का 5 फॉर्म होता है, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, लेकिन इसमें आपको V4 से सिर्फ लेना देना है। ठीक है, तो V4 आपको समझ में आ गया क्या है, वर्ब का चौथा रूप। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस M इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम इस पे ट्रांसलेट कर देखते हैं कि ये सही ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल था कि तुम पढ़ रहे हो, तो तुम यहाँ क्या है, तुम यहाँ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तुमको इंग्लिश में क्या वर्ड देते हैं, यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगना है, यू के साथ आर लगाया जाता है। तो यू आर तीनों में से किसी एक को लगाना है जो जिसके अकॉर्डिंग वो लग रहा है। ठीक है, तो यू आर V4 हो गया रीडिंग। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना, यू आर रीडिंग, डैट मीन्स तुम पढ़ रहे हो। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लिए हैं उसको देखेंगे। हम लोग लिख रहे हैं, तो वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। टीच का V4 होता है टीचिंग। तो आई के साथ हमेशा M लगता है, सिर्फ आई के साथ ही M लगता है और किसी के साथ M नहीं लगता है। तो आई एम टीचिंग। वे लोग खा रहे हैं, वे लोग का दे, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर है, यानी दे के साथ आर का यूज होगा। और V4 जो खाना का होता है वो ईट, तो V4 हो जाएगा ईटिंग, दे आर ईटिंग। नेक्स्ट है तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। यहाँ लेटर दिख नहीं रहा है, आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ लेटर है, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात रहा कि किस में हम आर लगाएंगे और किस में इज लगाएंगे और किस में एम लगाएंगे। तो एम तो यूनिक है, एम सिर्फ और सिर्फ ओनली आई के साथ यूज होता है। एम किसके साथ यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ नहीं होता है। ये तो आपको याद हो गया होगा। और इज जो है, तो इज थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में इज का यूज होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये चारों के साथ इज का यूज होता है। और आर का यूज तो दे, यू, बी, द बॉयज, द कॉज, ये सब के साथ आर का यूज होता है। ठीक है, यानी सिंगुलर अगर है तो उसके साथ इज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सेंटेंस हो गया। इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। टेंस के अंदर मेनली 4 तरह का सेंटेंस देखा जाता है। वो कौन कौन सा सेंटेंस होता है, तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस के अंदर कितने सेंटेंस रहता है, तो टेंस के अंदर 4 तरह का सेंटेंस का यूज होता है। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो मैंने अभी एग्जाम्पल में ऊपर ली थी कि तुम पढ़ रहे हो,
ये जो है सिंपल सी वाक्य, साधारण सी वाक्य जो होता है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नहीं तो क्या का यूज होता है और नहीं नोट का यूज होता है, इसलिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये साधारण वाक्य होता है, ठीक है। तो तुम पढ़ रहे हो, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको किस तरह से बनाया जाता है? तो अभी जस्ट हम ऊपर इसका ट्रांसलेशन किए थे, यू आर रीडिंग। क्या होगा? यू आर रीडिंग। निगेटिव सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को हम इसके सारे सेंटेंसेस में चेंज करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट में एग्जाम्पल क्या था? तुम पढ़ रहे हो। अब इसी को हम निगेटिव में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम नहीं पढ़ रहे हो। तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव मीन्स नोट का यूज होता है, उसे निगेटिव कहते हैं। तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ केयर करने वाली बात ये है कि इसको बनाने का जो रूल होता है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो यू के साथ लगता है, फिर जस्ट उसके बाद जो है नोट का यूज होता है, फिर V4 होता है। यानी आप पहले वाले सेंटेंस में बनाएं यू आर रीडिंग, तो उसका मतलब था तुम पढ़ रहे हो। और इसको जब आप निगेटिव में चेंज करेंगे तो आप बनाएंगे तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो उसका ट्रांसलेशन होगा यू आर नोट रीडिंग। यू आर नोट रीडिंग। नोट कहाँ लगेगा? तो नोट आर के जस्ट बाद लगेगा, ठीक है। अब यही सेंटेंस को हम अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें उसमें क्या को ऐड करना होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो, इसको इंट्रोगेटिव में हम चेंज किए तो क्या हो जाएगा? क्या तुम पढ़ रहे हो। जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो उसके लिए व्हाट का यूज नहीं होता है, तो क्या चीज़ का यूज होगा उसको हम देखेंगे। जब सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और क्या और नोट जब दोनों आ जाता है, क्या और नहीं जब दोनों आ जाता है तो उसको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ इस वाक्य में क्या तुम नहीं पढ़ते हो, यहाँ क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है? ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो जाता है, आर यू रीडिंग। क्या हो जाएगा? आर यू रीडिंग। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका हो जाएगा आर यू नोट रीडिंग। यहाँ नोट कहाँ लगेगा? यू के बाद नोट का यूज होगा, किसमें? निगेटिव इंट्रोगेटिव में, आर यू नोट रीडिंग। क्लियर? तो चलिए और आगे सीखते हैं। सम अदर एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल इस टेंस के अंदर आता है, जैसे WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब हुआ कि वैसे वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज होता है जो W से, H से या WH दोनों के मिलने से और कुछ अल्फ़ाबेट को ऐड होने से बनता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, है ना, हाउ, ये सब जो है WH फैमिली कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ क्या है? तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ क्या जो है वो बीच में आया हुआ है। क्या कहाँ आया हुआ है? बीच में। जब सेंटेंस के बीच में क्या का यूज होता है तब उसके बदले व्हाट का यहाँ ट्रांसलेट होगा, व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग।
अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर से कि क्या कह रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सिंपल जो वाक्य होगा उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तुम नहीं पढ़ रहे हो, नोट का यूज हुआ इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यू आर नोट रीडिंग। ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इसमें क्या का यूज होगा और क्या स्टार्टिंग में होगा, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आर यू रीडिंग। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आर यू रीडिंग। और निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका मतलब निगेटिव मीन्स नहीं और इंट्रोगेटिव मीन्स क्या, यानी इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों का यूज होगा। जब कोई भी सेंटेंस में क्या और नहीं का एक साथ यूज होता है तब उसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे? आर यू नोट रीडिंग। कैसे करेंगे? आर यू नोट रीडिंग। और यही जब हम WH फैमिली में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ बनेगा व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम सो रहा है। राम सो रहा है। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहचानिए कि राम जो है वो सो रहा है। तो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ रहा है लगा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस है। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो आता है 4 तरह का सेंटेंसेस आता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में ये है राम सो रहा है, क्योंकि इसमें नहीं तो नोट का यूज है नहीं तो क्या का यूज है, नॉर्मल सा वाक्य है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? राम इज स्लीपिंग। राम एक नाम है तो नाम के साथ ही इट नेम के साथ क्या चीज़ का यूज होता है? इज का यूज होता है, इसलिए राम इज स्लीपिंग। सेकेंड इसका जो अगर सेकेंड सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे, यानी अफर्मेटिव को निगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं, तो यही वाक्य क्या हो जाएगा? राम नहीं सो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर दिए? नहीं। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम इज नॉट स्लीपिंग। क्या होगा? राम इज नॉट स्लीपिंग। अब हम निगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तब क्या होगा? निगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? जैसे राम नहीं सो रहा है, तो इसमें अगर हम क्या लगा देंगे, क्या राम नहीं सो रहा है, तो ये हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। लेकिन हमें अभी यहाँ बनाना है इंट्रोगेटिव। सिर्फ कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या बनाएंगे? क्या राम सो रहा है। क्या मतलब वह जो है हम जो है प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या राम सो रहा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स आता है। लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलिएगा। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? इसमें जो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे लिखेंगे, फिर राम लिखेंगे और उसका जो वर्ब है V4 है उसको लिखेंगे। तो राम इज स्लीपिंग। अब नेक्स्ट इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमको लगाना है क्या राम नहीं सो रहा है। इज राम नॉट स्लीपिंग। इज राम नॉट स्लीपिंग। अब इसका WH फैमिली हम बनाएंगे, तो WH फैमिली में क्या होगा? अब
वाक्य के अनुसार क्या, क्यों, कैसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाक्य था राम सो रहा है, तो WH फैमिली बनाने के लिए अगर हम इसमें क्या जोड़ते, राम क्या सो रहा है, तो कुछ सेंस नहीं दिख रहा, सेंटेंस ठीक नहीं, मीनिंगफुल नहीं लग रहा, इसलिए इसमें क्यों का यूज करेंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। राम क्यों सो रहा है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि राम क्यों सो रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे WH फैमिली को। तो सबसे पहले हम क्यों को लेते हैं, क्यों का वर्ड देते हैं यहाँ, तो व्हाई इज राम स्लीपिंग, और इसको कौन सा सेंटेंस के अंदर रखा जाता है, WH फैमिली सेंटेंस के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से हम क्या किए, रिवीजन कर लिए और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को समझ लिए। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं जो यहाँ है। फर्स्ट में हम लोग खेल रहे हैं, सेकेंड में है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और सचमुच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग को हम आशा दिला रहे हैं कि आप वीडियो देखिए, आपका जो टेंस में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, वो रियली है। और थर्ड जो है तुम जा रहे हो, 4 है वह हंस रही है, और 5 है मोहन गाना गा रहा है। तो जो 5 वाक्य हम दिए हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, एक वाक्य को आप 5 तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे हम यहाँ दिए हैं हम लोग खेल रहे हैं, तो ये तो अफर्मेटिव हो गया, हम लोग खेल रहे हैं ये अफर्मेटिव हो गया। फिर इससे हम बनाएंगे निगेटिव, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। फिर इसका थर्ड बनाएंगे क्या हम लोग खेल रहे हैं, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव इंट्रोगेटिव फिर हम बनाएंगे क्या हम लोग नहीं खेल रहे हैं। फिर एक बनाएंगे WH फैमिली वाला वाक्य, वो क्या कैसे बनेगा, हम लोग क्या खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक वाक्य से आप 4 और वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए हैं हम, तो 5 4 जा 20 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे और अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर एक बार वीडियो देखने से थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत रह जाता है तो बार बार 2 बार 3 बार देखिए। मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आप कभी भी टेंस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, अगर वीडियो आपका काम के लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।